आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैच खत्म होते ही मैं रेलवे स्टेशन को रवाना हो गया। अब तक पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और जहाँ तक बात रही आखिरी ट्रेन की, तो मुझे लग रहा था कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि मैच काफ़ी लंबा जो चल गया था। खैर तेज कदमों से चलकर मैं स्टेशन पहुंचा और टिकट काउंटर पर अपने ट्रेन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि मेरी ट्रेन अभी 5 मिनट पहले ही निकली है। ये जानकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। खैर अब मैं कर भी क्या सकता था। बिना देरी किए मैं दूसरे विकल्प यानी बस स्टैंड की तरफ भागा। नज़दीकी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। फिर जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो पाया कि बस के बाहर खड़ा एक कंडक्टर मेरे एड्रेस की बोली लगा रहा है। लिहाजा मैं कंडक्टर को बोलकर उस बस में चढ़ गया। बस में मेरे अलावा मुसाफिर तो थे मगर उतने नहीं जितना अमूमन होते हैं। शायद ये खालीपन ठंड की वजह से था। खैर मैंने एक सीट पकड़ ली और चुपचाप अपने बैग को गोद में रखकर खिड़की पर सिर टिकाए बाहर देखने लगा। फिर कुछ देर के बाद बस खुली और हम चंद मुसाफिरों को लेकर चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। जब तक बस ने रफ्तार नहीं पकड़ा तब तक तो मैं बड़े आराम से खिड़की खोलकर बैठा रहा, मगर जैसे ही बस हाईवे पर पहुंची तो ऐसा लगने लगा जैसे बाहर की तरफ से कोई बर्फ फेंक कर मार रहा हो। लिहाजा मैंने खिड़की गिरा दी और अपने बैग से एक चादर निकालकर ओढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे हर एक स्टॉप पर कोई ना कोई उतर ही जाता, जिस वजह से बस में लोगों की तादाद हर पल कम होती जा रही थी। ऊपर से अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अभी बस चल ही रही थी कि अचानक ही बस झटका देने लगी और फिर बंद पड़ गई। फिर जब ड्राइवर के कोशिशों के बावजूद भी बस चालू नहीं हुई तो कंडक्टर ने कहा, देखिए बस में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है लगता है, तो ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस पर मैंने कहा, पर कितना टाइम लगेगा? इस पर कंडक्टर ने कहा, आप लोग बस में ही रहना, हम देखते हैं। और ये बोलकर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बस से नीचे उतर गए। सीट पर बैठे बैठे मैंने फिर एक बार अपनी किस्मत को कोसा। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे बाहर देख ही रहा था कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। और अच्छी बात तो ये थी कि बस भी अभी रुकी हुई थी। लिहाजा मैं अपनी सीट पर से उठा और बस से नीचे उतरा तो बस जिस जगह पर बंद पड़ी थी वो एक जंगली इलाका था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारी बस के अलावा और कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी। खैर अभी मैं हल्का होने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से कंडक्टर ने टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? इस पर मैंने कहा, नहीं कहीं नहीं, बस ज़रा हल्का होने। इस पर कंडक्टर ने कहा, ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना। कंडक्टर की बातों पर हामी भरकर मैं जंगलों की तरफ बढ़ गया। बड़ा ही घना जंगल था। घने लंबे पेड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। खैर अभी मैं पेशाब कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पास ही में बने एक कुएं पर गई। मैंने सोचा क्यों ना यहीं से पानी पीकर चला जाए, और वैसे भी मेरे पास पानी खत्म हो गया था और प्यास से मेरा गला भी सूख रहा था। लिहाजा हल्का होने के बाद मैं उस कुएं के पास गया और कुएं के ऊपर रखे बाल्टी को कुएं में डालकर रस्सी खींचने लगा। फिर जब लगा कि बाल्टी भर चुकी है तो मैंने बाल्टी को ऊपर खींच लिया। अभी मैंने बाल्टी का पानी अपने हाथों में डाला ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी गंध आई। फिर जब मैंने कुएं के पानी को नाक लगाकर सूंघा तो पता चला कि वो बदबू
इसी पानी से आ रही है, मगर उस वक्त आसपास इतना अंधेरा था कि मैं कुछ भी साफ तौर पर देख नहीं पा रहा था। लिहाजा मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर उस पानी की तरफ घुमाया तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई। एक पल को मेरी दिल की धड़कनें थम सी गई थीं। दरअसल उस बाल्टी में पानी की जगह खून था। मैं फौरन ही वहां से भागने के लिए पीछे पलटा, मगर जैसे ही भागने के लिए मैंने अपने कदम उठाए कि किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया और घसीटते हुए उस कुएं की तरफ ले जाने लगा। अब मैं बिल्कुल उस कुएं में गिरने पर आ गया था। इतने में ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ खींच रहे हैं। किसी तरह से उन दोनों ने मेरे को कुएं से निकाला और फिर बस में ले आए। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपे जा रहा था। मैंने कंडक्टर और ड्राइवर को पूरा किस्सा बता दिया, जिस पर ड्राइवर ने बताया कि आज से बहुत साल पहले इस जगह पर एक गांव हुआ करता था, मगर पता नहीं कहां से उस गांव में काला जादू करने वाली एक डायन आ गई और वो डायन गांव के बच्चों की बलि देने लगी। पर जैसे ही इस बात की भनक गांव वालों को लगी तो उन्होंने उस डायन को इसी कुएं में फेंक दिया और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मगर कहते हैं कि मरने से पहले उस डायन ने गांव वालों को श्राप दिया था और तभी से एकाएक गांव के सभी लोग मारे गए। ये सुनकर मैं और भी डर गया। खैर अब तक बस भी ठीक हो चुकी थी, लिहाजा हम सारे वहाँ से आगे निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।